हाय। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की एंड माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर होम टैब में हम लोग कुछ ऑप्शंस को समझ रहे थे। यहाँ पर मैंने आपको लास्ट क्लास में समझाया था कि कट क्या होता है, कॉपी क्या होता है, पेस्ट क्या होता है। अब बारी है आपको बताने की कि फॉर्मेट पेंटर क्या होता है। उससे भी पहले मैं आपको फॉन्ट से रिलेटेड कुछ ऑप्शंस यहाँ पे बताने वाला हूँ, जैसे कि फॉन्ट का राइटिंग स्टाइल चेंज करना, फॉन्ट का साइज बदलना या फिर बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन करना। ये तमाम फॉर्मेटिंग से रिलेटेड ऑप्शंस मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। ओके, तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको आ जाना है अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर, और जैसे मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि आपको इज इक्वल टू RAND करके यहाँ पे कुछ डेटा ले लेना है। अब ये डेटा मैं डमी इसलिए ले रहा हूँ ताकि मुझे सारे ऑप्शंस को अप्लाई करके आपको दिखाना है, एंड आप भी सेम टू सेम प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस के दौरान आप ये रियलाइज करेंगे कि आप अलग अलग ऑप्शंस के बारे में सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, और जब आप इन ऑप्शंस के बारे में सीख जाएंगे तो आप उसे अपने फाइनल डॉक्यूमेंट में, जो कि मैं आगे चलकर आपसे बनवाने वाला हूं, फाइनल डॉक्यूमेंट में इंप्लीमेंट करेंगे। ओके, अब जैसे यहां पर मैंने सिलेक्ट किया एंड सिलेक्ट करने के बाद में मैं क्या कर रहा हूं कि यहां से राइटिंग स्टाइल चेंज कर दे रहा हूं। देखो, जितना मैंने सेलेक्ट किया उतने पे ही राइटिंग स्टाइल चेंज होगा, उससे ज्यादा नहीं होगा। तो मैंने ये सिलेक्ट किया एंड यहाँ पे क्लिक करके मैंने राइटिंग स्टाइल चेंज कर दिया। अब राइटिंग स्टाइल आप लाइव प्रीव्यू देख सकते हैं कि जैसे जैसे आप माउस को ले जा रहे हैं वैसे वैसे राइटिंग स्टाइल यहाँ पर क्या हो रही है, चेंज होती जा रही है। तो जो आपको राइटिंग स्टाइल अच्छी लगे आप यहाँ से अप्लाई कर दीजिए। लेट सपोज मैंने ये वाली इवाडियन स्क्रिप्ट या फिर कोई दूसरी राइटिंग स्टाइल यहाँ पर अप्लाई कर दी। अब इसके बाद क्या करना है, आपको फॉन्ट का साइज बढ़ाना है। तो आप इस वाले ऑप्शन पे जाएंगे जिसे बोलते हैं फॉन्ट साइज, और यहाँ पर आपको पूरा एक लिस्ट मिल जाएगा फॉन्ट के साइज का, जिसको आप इनहांस कर सकते हैं। बट अगर आप चाहते हैं फॉन्ट के साइज को थोड़ा थोड़ा करके इंक्रीज करना, तो उसके जस्ट बगल में आपको एक ए नाम का बटन मिलेगा जिसका नाम है इंक्रीज फॉन्ट साइज। इंक्रीज फॉन्ट साइज इसका शॉर्टकट है कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन, और उसके ठीक बगल में एक ऑप्शन है जिसका नाम है डिक्रीज फॉन्ट साइज, इसका शॉर्टकट है कंट्रोल शिफ्ट लेस देन। तो ये चीज आप कर सकते हैं। जैसे अगर आप इस पे क्लिक करते हैं तो देखिए फॉन्ट का साइज इंक्रीज हो रहा है, 18 से 20 हुआ, 20 से 22 हुआ, और जब आप इस पे क्लिक कर रहे हैं तो 22 से ये 20 होगा, 20 से फिर 18, 18 से 16। तो ऐसे आप फॉन्ट के साइज को बढ़ा या घटा सकते हैं इन ऑप्शंस की मदद से। आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कि हमने इतना तो समझ लिया कि फॉन्ट के राइटिंग स्टाइल को कैसे बदलना है, साइज को कैसे बदलना है। अब बात कर लेते हैं कि अगर आपने सारी चीजें जो भी लिखा है वो सब स्मॉल लेटर में लिख दिया है तो उसे कैपिटल में कैसे लिखेंगे, या फिर अगर सारा कैपिटल में लिखा है तो उसे स्मॉल में कैसे लिखेंगे। तो उसके लिए आपको दोबारा से टाइप नहीं करना है, बल्कि यहीं पर एक ऑप्शन मिलेगा विच इज चेंज केस। चेंज केस ऑप्शन पे क्लिक करके आप क्या कर सकते हैं, राइटिंग स्टाइल को बदल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए कि सेंटेंस केस अभी अवेलेबल है, जिसमें क्या होता है कि फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है और बाकी सारे स्मॉल होते हैं। इसे बोलते हैं सेंटेंस केस। अगर आप लोअर केस करेंगे तो आप नोटिस करेंगे कि सिलेक्टेड टेक्स्ट के जितने भी लेटर्स हैं, आप मैं इस पे दिखाता हूँ आपको ये करके। सेलेक्टेड टेक्स्ट है ये, और यहाँ से मैं कर दे रहा हूँ इसको लोअर केस। तो लोअर केस करने से क्या होगा कि ये जो टेक्स्ट सेलेक्टेड है ये सब के सब स्मॉल लेटर में हो जाएंगे। आप नोटिस कर पा रहे हैं यहाँ द का देम का जो टी था वो कैपिटल था, अभी वो स्मॉल हो गया है। ठीक है, अगर आप इसे वापस से सेंटेंस केस कर देते हैं तो वो फिर से कैपिटल हो जाएगा। अगर आप इसकी जगह अपर केस चुनते हैं तो अपर केस में क्या होगा कि ये सारा का सारा कैपिटल लेटर में कन्वर्ट हो जाएगा, आपको दोबारा से रीटाइप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वही अगर आप चाहें तो इसे कैपिटलाइज ईच वर्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं, ताकि वर्ड का पहला लेटर, हर एक वर्ड का पहला लेटर कैपिटल हो जाए। आप देखिए दैम का टी कैपिटल, एंड का ए कैपिटल, स्टाइल का एस कैपिटल, ऑल्सो का ए कैपिटल और हेल्प का एच कैपिटल हो गया है। बट सबसे बेस्ट जो है वो क्या है, हमारा सेंटेंस केस। इसके अलावा एक और केस है टॉगल केस, जो कि इसका उल्टा होता है। इसमें सबका पहला लेटर स्मॉल होता है, बाकी सब कैपिटल हो जाते हैं। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से ये दिखेगा। बट हमने क्या यूज करना है, हमें यूज करना है सेंटेंस केस। तो जैसे ही हमने सेंटेंस केस लगाया ये पहले की तरह अपना वापस हो गया। तो आई होप आपको ये वाला ऑप्शन समझ में आ गया होगा। अब जो ऑप्शन है वो बहुत छोटे छोटे से ऑप्शन है, आइए उनके बारे में डिस्कस करते हैं।
जैसे मान लो कि आपको लगता है कि ये वाला टॉपिक थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है, तो आप इसे कर दीजिए बोल्ड। तो जनरली बीच में आप बोल्ड कब करते हैं, जब आपको ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट लगता है, ठीक है, उस पर विशेष ध्यान जाने की जरूरत होती है, तब आप उसे बोल्ड कर देते हैं। आप चाहें तो बोल्ड के साथ साथ इसे अंडरलाइन भी कर सकते हैं, और अंडरलाइन के अलावा इटैलिक भी कर सकते हैं, और सीधा भी कर सकते हैं। तो ये तमाम चीजें यहाँ पर दी हुई है। तो मान लीजिए कि इसे अगर आपको इटैलिक करना है, आप सिंपली यहाँ पे कर सकते हैं इटैलिक। अगर आपको अंडरलाइन करना है, अंडरलाइन कर सकते हैं। अंडरलाइन हटाना है, हटा सकते हैं। इटैलिक हटाना है, उसी पे क्लिक करिए, हट जाएगा। और अगर आप इसे मोटा करना चाहते हैं, बोल्ड करिए या फिर क्लिक। तो आई होप आपको इतनी बातें क्लियर हो गई होंगी। ओके, तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक मैंने आपको जो भी बातें बताई हैं वो सारी चीजें क्लियर हो गई हैं। इसके आगे की चीजें जैसे कि टेक्स्ट इफेक्ट अप्लाई करना, या फिर दो ऑप्शन बच रहे हैं, सबस्क्रिप्ट सुपर स्क्रिप्ट, उसके बारे में बताऊंगा। और हाइलाइटर क्या है, टेक्स्ट का कलर क्या है, टेक्स्ट इफेक्ट कैसे लगाते हैं, ये सारी चीजें मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। चलिए मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।